खैर कोई बात नहीं। तो कोसी की बाढ़ आई, मैंने कोसी पर तो नहीं लिखा है क्योंकि बाढ़ इस वर्ष 56 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद लगभग पूरे देश में बहुत भयंकर आई। तो उस पे मैंने लिखा था कि एक व्यथा है एक परिवार की कि वो स्वागत है। नदियों को छोड़ नहीं स्वागत सकता स्वागत। और नदी के खेत भी नहीं छोड़ सकता है कि तिनका तिनका जो जोड़ा था, नदिया की बाढ़ समेट गई। पत्नी विचलित होकर देखो, घर के आंगन में लेट गई। जो चूल्हा आग से जलता था, वह बुझा हुआ है पानी से। शादी बिटिया की करनी थी, सब अरमानों को फेर गई। तिनका तिनका जो जोड़ा था, नदिया की बाढ़ समेट गई। कपड़े भी सारे डूब गए, बस तन के कपड़े शेष बचे। कपड़े भी सारे डूब गए, बस तन के कपड़े शेष बचे। जो राशन पानी घर में था, उसका ना अंश विशेष दिखे। माथा है पकड़ लिया देखो, दुनिया सारी चढ़ भेंट गई। तिनका तिनका जो जोड़ा था, नदिया की बाढ़ समेट गई। लेकिन नदी को, उसके किनारे बसना भी उस व्यक्ति की मजबूरी है, क्योंकि वहीं से उसको आजीविका चलती है। तो क्या कहता है कि गुड़िया के उलझे बाल देख खुद पर भी रोना आता है। पर करता क्या नदियों से ही पल पल का देखो नाता है। जिसने है आज उजाड़ दिया, वह ही देगी अब भेंट नई। तिनका तिनका जो जोड़ा था, नदिया की बाढ़ समेट गई। नदिया की बाढ़ समेट गई। तो ये नदी के किनारे रहने वाले लोगों का सजीव ये व्यथा चित्रण है। किया है गोविंद भैया आपने। मैंने तो देखा है, कोसी के क्षेत्र में मैं रह के आया 10 साल, तो बिल्कुल इसी आज तरीके की मैंने देखा है इसको स्थिति है वहां पे। जी, तो हमारे जनपद में भी आधा जनपद यही रहता है। 3 बार बाढ़ आ चुकी है इस बार पूरे जनपद में। क्रमशः जब नेपाल में पानी बरसता है तो वो नेपाल के रास्ते लखीमपुर आ जाता है और लखीमपुर से फिर बहराइच होता हुआ निकल जाता है आगे की ओर। लेकिन तीसरी बार इस बार बाढ़ आई और ये पहला ऐसा वर्ष था कि तीसरी बार सारी फसल नष्ट हो गई लोगों की, किसानों की। उस पर ये रचना मैंने लिखी। मैंने कहा आज अवसर अच्छा है, कोई बात नहीं। हम्म। अ, सब लोग नहीं है लेकिन सुनने अच्छे थे। वाले जी। नहीं, बहुत तो अच्छी चलिए रचना थी। जी, आप आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और हाँ, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि मुझे जी हिंदी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है और जी बस जो भाव मन में उमड़ते हैं मैं सिर्फ वही पन्नों पे उतार देती हूँ। मेरी एक हॉबी है, बस इसीलिए मैं लिखती नहीं रहती हूँ बहुत और सही, धीरे अच्छा धीरे है। निखार आ जाएगा। बहुत अच्छा, मुझे हाँ हाँ। नॉलेज नहीं है कि जी ये जी जी, दोहा है, बिल्कुल बिल्कुल छंद है, सही। धनाक्षरी है, मुझे आइडिया इतना नहीं लगता। बस जो भाव आते जाते हैं मैं पन्नों पे उतारते जाती हूँ। बहुत बड़ी बिल्कुल बात तो है इस कुछ तरीके से लिखना। काव्य पाठ में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा। नहीं नहीं दीदी, नहीं ये नहीं। ऑनलाइन जो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तभी हमें सुझाव मिलेंगे और जब हाँ वो जी। सुझाव मिलेंगे तो उन सुझावों से आप अपने आप में परिवर्तन ला सकेंगी। या हमारे साथ आने हाँ वाले, जैसे जी। कि आज हेमंत सर हैं यहाँ पे, उन्होंने आपकी कविता को सुना। अब आप हेमंत सर के माध्यम से भी अपनी कविताओं में सुधार ला सकती हैं या जो हाँ उनसे जी। चाहे तो उनसे राय ले